वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे हम जी की वैल्यूज को, चूंकि फ्री फॉल में जो हमने बात किया था फ्री फॉल में, तो फ्री फॉल के कैसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज मैं लेकर के आया हूं आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10.2, जिसमें हमको फ्री फॉल का एक क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, लेज मतलब एक ऊंचा स्थान है, वहां से कार जो है फॉल करती है, लेज, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। किसी ऊंचाई स्थान से कोई कार चल रही थी और वो फॉल गिरती है। तो अब इस समय यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो अंडर फ्री फॉल हो रहा है। उसको नीचे जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड। तो अब आपको फर्स्ट बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग ग्राउंड, यानी जब वो कार जमीन पर आ रही थी तो उस समय उसकी फाइनल स्पीड क्या होती है, ये हमें बताना है। सेकेंड हमको बताना है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा था, यानी जो कार गिर रही थी, तो उस समय उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ये हमको बताना है। सेकेंडली हमको बताना, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पार्ट हमको पूछ रहा है कि जो हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट बतानी कितनी ऊंचाई से वो कार गिरी है। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसमें बात होती है कि फाइनल स्पीड बताना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, हमको मालूम है। अच्छा, एक चीज ये देखिए कि यहाँ पे हम लोग जी की वैल्यू 9.8 न लेने के लिए, कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए, क्वेश्चन में चूंकि आपके दिया भी है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये क्वेश्चन मतलब ये जी की वैल्यू हमको रखनी है। ठीक, तो फर्स्ट फाइनल स्पीड निकालनी है। इनिशियल बताइए। अच्छा बेटा, जब ये बताइए कि आप कोई कार है, ठीक है, वो लेज पर आई, मतलब कहीं ऊंचाई स्थान पे आई। अब उस समय जब ऊंचाई स्थान पर से जब वो गिर रही है, तो गिरेगी, तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो ही तो होगी ना। इनिशियल तो जीरो ही होगी ना, क्योंकि अब वो फ्री फॉल कर रही है ना। तो फ्री फॉल यहां से गिरना शुरू हुई, तो इसका मतलब इस समय यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रही होगी? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या रही होगी? जीरो रही होगी इनिशियल वेलोसिटी, यानी u की वैल्यू हमारी क्या रही होगी? जीरो रही होगी। ठीक है, टाइम हमको मालूम है, टाइम कितना दिया हुआ है, t की वैल्यू कितनी दी है? 0.5 सेकेंड। तो हमारा यहां से रिलेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो इस केस में u की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो बचा क्या? g, और g मतलब 10 इंटू 0.5। ठीक, तो कितना आएगा बताइए बेटा? तो ये आ जाएगा हमारा 10 5 50, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गई, यानी फाइनल स्पीड हमको मालूम हो गई कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब वो कार ग्राउंड पे आई, तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 5 मीटर पर सेकेंड हुई। ठीक, तो ये आपने नोट कर लिया। ठीक, अब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, यानी यहां से हमको जो फाइनल स्पीड मिली वो कितनी मिली? 5 मीटर पर सेकेंड मिल गई। एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताइए बेटा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड अपॉन 2। तो फाइनल स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 0 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है, अपॉन 2, यानी कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई, यानी ये हमारी v एवरेज होगी। ठीक, ये बातें क्लियर हुई। अब थर्ड पॉइंट जो पूछा गया है, यानी हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में v एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 2.5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें? तो थर्ड पार्ट में, थर्ड जो हमारा है, उस थर्ड में क्या है कि मैक्सिमम हाइट बतानी है, यानी कि जो जब कार फ्री फॉल कर रही थी, तो उस समय उसकी जो लेज है, उसकी जो हाइट होती है वो कितनी थी।
तो हाइट का फॉर्मूला यानी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है ना, नीचे डायरेक्शन ऑफ मोशन जी के डायरेक्शन में है इसीलिए जी पॉजिटिव है। ये पूरा पोर्शन जीरो ही होगा क्योंकि यू हमारा जीरो है। तो s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी का मतलब 0.5 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 5 इंटू 5 25 यानी 0.25। ठीक, तो इसको 1.25 क्या आएगा मीटर, ये हमारी हाइट आ गई। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट था आपका। और इसी तरीके आपके बुक में कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जांपल 10.2 मैंने आपको बता ही दिया है, 10.3 भी आप देखिएगा। एग्जांपल 10.3 भी बहुत ही इजी है। इसमें दिया है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट। भाई कोई भी आप ऊपर भेजी जा रही है ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग एग्जांपल 10.3 भी करके देखते हैं। एग्जांपल 10.3 कंप्यूटर जी, एग्जांपल 10.3 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, तो एग्जांपल 10.3 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी हाइट जो है वो कितनी हो गई, हमारी हाइट कितनी है 10 मीटर है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड इसको थ्रोन किए तो ये यहाँ आया, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद में कैलकुलेट क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, यानी अब आपको इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, किस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भेजा गया। ठीक है, यानी फेंका गया किस वेलोसिटी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेकंड पॉइंट बता रहा है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी उस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो इसमें हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इजी है, यानी टाइम हमको बताना है। तो टाइम क्या होगा, टाइम इनके यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। अब आप सोचिए, अगर इसको शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी इसका u होगा कि नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगी, v की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही तो होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर फेंका गया होगा तो नीचे से ऊपर ऐसे आ रहा था, एक समय आएगा कि यहाँ पे रुका होगा, है ना, तभी तो मैक्सिमम हाइट गेन किया होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं जिसमें हमको ये बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो एक रिलेशन हमको मालूम है, क्योंकि टाइम भी हमको नहीं पता है। हाँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मालूम है, आप 9.8 भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, 10 भी रख के सॉल्व करते हैं, लेकिन जब 10 तब रखते हैं जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि 10, तब तक हम लोग 10 नहीं रखते हैं, 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अब आप चेक करिए तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा। भाई देखिए, टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको टाइम नहीं दिया है और टाइम दिया नहीं है, तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी रख नहीं सकते। s इज इक्वल टू यू टी प्लस, यहाँ भी टाइम आ रहा है। हाँ, एक थर्ड जो इक्वेशन है उसमें टाइम नहीं आता है, वो इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, या s की बजाय इसको आप मैक्सिमम हाइट में h मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे आप देखिए तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, जीरो ही तो होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, u की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और 2gh देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मोशन का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो g की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आएगा -2gh, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है, u स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। तो u की वैल्यू हमारी आ जाएगी √2, g की वैल्यू 9.8 इंटू 10। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 इंटू 10 98 हो जाएगा, और 98 टू 196 समथिंग ऐसे ही होगा, है ना, 196, और ये रूट में आएगा
तो इसी इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, रूट इसको फाइंड करिएगा, तो u की वैल्यू ऐसे ही मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड जो हमें फाइंड करना था, टाइम फाइंड करना है। तो बेटा अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए अब आपके पास g भी है, h भी है और आपके पास टाइम भी है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को भी पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन सबसे इजी लीनियर इक्वेशन ले लीजिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, लेकिन यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो u माइनस जी टी। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं। तो v की वैल्यू हमारी 0 है ही है, u इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा g इंटू टी, और यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी u अपॉन g। u की वैल्यू हमको मालूम है रूट अंडर 196 अपॉन g की वैल्यू 9.8, और इसको कैलकुलेशन हम करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितने इक्वल आएगी, देखिए कैलकुलेशन करके देखिए। ये हमारा लगभग मान के चलिए आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रॉक्स में लगभग आपकी बुक में दिया भी है 1.43 सेकेंड आएगी। ठीक है, इस तरीके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट को देखिए और आगे के क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, पूरा वीडियो देखने पर आपको कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो कोशिश करके एक लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई भी वीडियो लेटेस्ट होगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगी बिना किसी समय के नुकसान के। ओके बेटा, थैंक